सर थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा। हाँ, अब देखो बेटा, हमने एक इक्वेशन लिखी है, ये आपने पढ़ी होगी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यस यस सर। सर। और Yes, सेकेंड sir. एक ये भी होगी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। पढ़िए। यस सर। अब यदि हम, अच्छा यहाँ से u की वैल्यू कितनी आएगी? b माइनस 80। तो b माइनस 8। अच्छा, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करो, कितना आएगा? सेम ही आएगा। सेम नहीं आएगा। सर आंसर तो सेम ही आएगा। सर थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। यार पगला वगला गए हो तुम। थर्ड इक्वेशन यूटी है, यहाँ वीटी है, तो थर्ड इक्वेशन होगी क्या? तो ये एक और इक्वेशन आप लर्न रख सकते हो जब हमें क्या दिया हो, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दिया हो, इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया हो, तो इसको लिख लो आप 5 इक्वेशन। सर तो 5th इक्वेशन लिख फिफ्थ ले। इक्वेशन, हाँ सर ये ठीक है। किसके लिए? तो फोर्थ कौन है? फोर्थ nth सेकंड वाली बताई थी, nth सेकंड वाली बताई थी सर वो वाली फिर से बता सर दीजिए। एक बार हाँ। लिखवा दो। ठीक है, वो होती है और वो आपने u प्लस a टू a अपॉन 2 वो वाली। u, हाँ u प्लस 2n a minus बाई 1 टू equal to 2n माइनस 1। ठीक है। सर यहाँ पे n सर आप फिर से जिस explain कर जिस देंगे सेकंड जल्दी पे से? निकालना है वो होता है हाँ ना? हाँ हाँ, मतलब फोर्थ या फिफ्थ सिक्स्थ जिस भी सेकंड का निकालना है वो होता है nth, है ना? ओके सर, थैंक यू सर। अब देखो ये वाली इक्वेशन देखो कब काम में आएगी वो मैं बता देता हूँ, है ना? बहुत रेयर, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये इक्वेशन नहीं याद है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी हमने उन्हीं इक्वेशन से सॉल्व किया है। लेकिन इससे क्या हो जाएगा, जहां आप 2 बार इक्वेशन लगाते थे, इससे वो काम एक बार ही कितना, हो जाएगा। एक ही बार में हो जाएगा। ठीक है। सर आप फोर्थ एक बार एक्सप्लेन कर। फोर्थ वाला बता देखो देखो बेटा, अच्छा 5 सेकेंड, सर आप एक बार सर पीछे वाली स्लाइड बता सकते हो फिर से? इन दोनों में डिफरेंस पता है, ये बताओ पहले। यस सर पता है। यस सर, पता है। यस सर। 5 तक होगा और 5th वाला अबे 4 से 5। 4 से सेकंड। 0 to 5 सेकेंड, है ना? 0 to 5 और से और 5th वाला फिफ्थ मतलब 4 4 से लेके to 5 5th फिफ्थ सेकेंड, है ना? तो इसमें यदि फिफ्थ सेकंड का निकालना है तो उसका फॉर्मूला है एस nth, मतलब एस तो कितना होगा, u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। 2n माइनस 1। ठीक है, सिंपल फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं क्या सर? निकाल आप एक बार पीछे वाली स्लाइड बता हाँ सकते हो? बिल्कुल बता देंगे, एक मिनट रुको। देखो बेटा, इसको निकालने का मैंने दूसरा तरीका भी बताया था। पहले क्या निकलो, 0 से 5 सेकंड का डिस्टेंस निकाल लो, फिर 0 से 4 का निकाल लो और उसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपको क्या कौन सा Yes, मिल जाएगा, sir. 5th सेकंड। लेकिन उसमें क्या होता है, आपको 2 बार इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, इससे अच्छा है इस वाली इक्वेशन से एक ही बार में हो एक जाएगा। स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता। हाँ हाँ ठीक है। सर इट वाज vt प्लस 80 हाफ 80 स्क्वायर और vt माइनस हाँ हाफ 80। हाँ ठीक है। और ये जो इक्वेशन है फिफ्थ, सर लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। फिफ्थ इक्वेशन है, सुनो देखो क्या है, vt माइनस 1/2 at स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी फिफ्थ इसके इक्वेशन, बाद क्या लिखा है सर? फिफ्थ इक्वेशन। सर कैन यू एक्सप्लेन फोर्थ इक्वेशन? बेटा ये वाली है ना, u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1, ये आपकी है nth सेकंड के लिए। जैसे 5th सेकंड के लिए तो n की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 5 पुट कर दोगे तो आपको आ जाएगा आंसर। ठीक है, 1 सेकंड के इक्वल होगी ना, जितना 1 सेकंड में ट्रेवल हाँ किया। हाँ 4 से लेके 5 सेकंड के बीच में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, और फिर अगर हमको 0 to 5 की मतलब फिर टोटल की वैल्यू से हमें दो जगह पुट करनी है ऐसे। तो हम सब पर सेकंड थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं। थर्ड इक्वेशन से निकलेगी ना, हम ये सेकंड इक्वेशन से यदि हमें 5 सेकंड के निकालना है तो देखो एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं, आपकी इच्छा है तो चलो। Yes. ठीक है, सर 1 मिनट ये लिख रहे हैं। हाँ 1 मिनट, देखो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ठीक है, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, हमें क्या बोला है, 5th सेकंड का निकालना है। किसका निकालना है, 5th। तो पहले अपन पुराने मेथड से निकालते। अच्छा 5 सेकंड का डिस्टेंस निकालते, किसका, 5 सेकंड का। तो u कितना है, 7 मीटर पर 7
5 सेकंड का कितना, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सर एस एन इज इक्वल्स टू यू प्लस नहीं 5 सेकंड का निकाल रहा बेटा, 5th सेकंड का नहीं। सेकंड इक्वेशन। हाँ सेकंड ठीक है। इक्वेशन 4 इंटू टी स्क्वायर कितना होगा? टी स्क्वायर 25 है ना, तो 35 प्लस 50 है ना 85 निकाल रहे हैं 85। अब हम निकालते हैं 4 सेकंड का, तो डायरेक्टली लिख देते हैं, S4 लिख देता हूँ, वो कितना होगा 7 इंटू 4 प्लस 1/2 इंटू ए कितना है 4, टी स्क्वायर कितना होगा 4 का होल स्क्वायर, तो कितना होगा 28 प्लस 2 इंटू 16 32 28 प्लस 32 32 कितना होगा 60 60। तो अब हमें निकालना है S5 आ जाएगा, माइनस कर देंगे दोनों। फिफ्थ, तो होगा S5 -60 माइनस S4 कितना होगा 85 माइनस 60, तो आंसर कितना हो गया 25 मीटर। आ गई बात समझ में? अब जो हमारा वो वाला फॉर्मूला है एसेट वाला, उससे हमारा यही चीज क्या हो जाती है, एक स्टेप में हो जाती है। क्या है फॉर्मूला? सर इसका आंसर 25 मीटर होगा। हाँ n-1 U कितना दिया हुआ है 7 प्लस 4/2 2 इंटू 5 माइनस 1। तो देखो इसको डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 2 5 इंटू 2 10 माइनस 1 कितना हो गया 9। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 7 प्लस 18 25 मीटर। ठीक है, दोनों मेथड से होगा, लेकिन इस मेथड में आपका क्या हो गया शॉर्टकट हो गया है ना। मतलब कई बार सर जब हमें इजी और हो गया। हाँ ठीक है, मतलब कई बार हमें जैसे टाइम बचाना है, मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप में है, तो वहां हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन सी मेथड से किया, जिससे जल्दी आ जाए वो वाला करेंगे। ठीक है सर थोड़ा नीचे तक आना। ये 2n माइनस 1 है। हाँ 2n माइनस 1 क्यों कर रहे हैं? ये फॉर्मूला है ना बेटा, फॉर्मूला है ये। सर आपने 4 सेकंड पे क्या लिखा है, एस ए या यू? यूटी है ना फॉर्मूला इक्वेशन में, यार देख लो यार, यूटी प्लस 1/2 80 होता है। हम तो रात तक हाँ अब इतने क्वेश्चन करवा दिए फिर भी अब तुमको खुद से करना चाहिए। इक्वल टू सॉल्यूशन मत देखा करो, बस तुम देखा करो, तुम्हारा आ गया तो ठीक है, सॉल्यूशन से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, आ गई बात समझ में? यस सर अब जैसे ये जो यस हाँ ये जो हमने बताया था इस सर आपकी ठीक है शेयरिंग स्टॉक हाँ, अब ये जो इक्वेशन है, जैसे आपको बोल दिया एक कार है, ठीक है, ये v स्पीड से मूव कर रही है, कितनी स्पीड से v मीटर पर सेकंड से। ठीक है, जब ब्रेक लगाया तो 10 सेकंड के बाद रेस्ट पे आ गई, और रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन आया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। सर आप एक बार और समझा सकते हैं क्वेश्चन? कार है 10 मीटर कार कार है, कार की स्पीड कितनी है v मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, ब्रेक लगाया, ब्रेक के बाद 10 सेकेंड के बाद रेस्ट में आ गई। क्लियर है? आपको निकालना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना है। ट्रैवल करेगी कार 10 हाँ, देखते हैं। नो सर 10 मीटर नहीं आ रहा सर 10 मीटर आएगा ही नहीं। सर सर इसका आ रहा है 200 मीटर। देखो सर 2 से 2 कट जाएगा ना, कौन से 2 से कौन सा 2 200 कटे। मीटर आ देखो रहा है। बेटा देखो, हमें s निकालना है। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन क्वेश्चन अगेन? वो सर 100 आ रहा है 100 बेटा इनिशियल 100 आ रहा है सर t हाँ, का सर। स्क्वायर। ठीक है, कोई कार है v स्पीड से चल रही है, ठीक है, जब ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद वो 10 सेकंड के बाद क्या हो गई रेस्ट पे आ गई। एक्सेलरेशन कितना है पहले हम गिवन करके लिख लेते हैं। हाँ u अपना v है, ठीक v है। अपना 0। तो देखो एस हमें निकालना है, एस हमें निकालना है, गिवन क्या है
सर U मेरा कित- 90 अपॉन V आया। हाँ U कितना दिया हुआ है V, A कितना दिया हुआ है -2, टाइम दिया हुआ है हमारे पास 10। 10 अब हमारे पास 100 A इक्वल टू इक्वेशन क्या है ut फाइनल प्लस वेलोसिटी 0। 1/2 AT स्क्वायर। हाँ रुक जाओ, 10v U स्क्वायर प्लस 2AS, दोनों ही इक्वेशन में देखो आप, यदि हम ये वाली अप्लाई करते हैं तो क्या आपके पास U की वैल्यू पता है? नो सर। सर पता है ना V? हाँ पता है सर सर V इसलिए है। फोर्थ नहीं सर वो सर पता नहीं है। पता पता सर, नहीं, यू की हाँ। वैल्यू सर नहीं पता। निकालनी हाँ पड़ेगी। हाँ, तो U की वैल्यू निकाल लो, तो कौन सी इक्वेशन से निकाल सकते हो? फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट V इक्वेशन इक्वल्स टू U प्लस AT। तो V कितना है 0, U हमारे पास V है, प्लस A कितना दिया हुआ है -2, और टाइम कितना दिया हुआ है 10। तो V इक्वल्स टू कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब इनिशियल 20। स्पीड, जो इनिशियल स्पीड है U हमारे पास वो कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब चाहे ये वाली वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो या थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला सर देखो। और हम फिफ्थ वाली इक्वेशन से भी हाँ कर Yes. सकते हैं ना? हाँ, तो सर फिफ्थ हाँ, में तो fifth U वाले की से जरूरत direct ही हाँ नहीं सर, है। हाँ तो मैं यही कह रहा था सर, हाँ। फिफ्थ वाली मैंने equation से 5th से सीधे ही कर करा। सकते हैं। माइनस सर आपने v इक्वल टू बहुत हो 20 मीटर जाता। पर सेकंड क्यों कर दिया? u इक्वल टू होगा ना, क्या हो गया बेटा? u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड होगा। बेटा इसकी वैल्यू V डिनोट V से किया था ना, अच्छा इसलिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, इस वाली में एक ही बार में काम हो जाएगा हमारा, है ना। V कितना है सर? 0, -1/2, A कितना दिया हुआ है -2 इंटू T स्क्वायर सर कितना होगा 100। 100, है ना। सर 100 आ रहा है। S इक्वल टू सर डायरेक्ट आ नहीं। गया 100 मीटर। ये सर 100 आ गए सर। सर ये वाला जा हाँ सर 100। क्या आ ठीक है। गया इससे? तो ये वाली मेथड क्या है, हमें 2 बार एप्लीकेशन, 2 बार फार्मूला लगाने से बचा लेती है, मतलब एक ही बार में काम हो जाएगा। ठीक है, यस सर। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इक्वेशन नहीं पता है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व होगा। क्लियर है? यस सर। हाँ, मतलब ये बस एक शॉर्टकट समझ लो, या मतलब एक जल्दी करने का एक मेथड। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अगर हम ये वाली इक्वेशन लगाएंगे तो टीचर गलत तो नहीं करेंगे ना? टीचर को पता होगी तो नहीं करेगा, नहीं पता होगी तो कर देगा, क्योंकि इस आपके क्वेश्चन में V क्या है? अरे यार, बी की जगह एक्स ले लो बस। अरे सर ये वाला भी नहीं सर वो उससे कंफ्यूजन हो रहा है। सर, ये हाँ। वाला फाइनल वेलोसिटी। फाइनल तो वो वेलोसिटी। फाइनल सर, वेलोसिटी final velocity। बोल रहा है। क्या लिखा है ये? ओके ओके ठीक है, क्या लिखा है? सर, ये तो इनिशियल वेलोसिटी है x, सर फाइनल वेलोसिटी तो रेस्ट का मतलब क्या होता है 0 बेटा? 0। हाँ तो बस, ठीक है, चलो समझ गए इस इक्वेशन। अब देखो हम Sir, since vertical, the हाँ final velocity is 0, हाँ so sir we can see that the initial velocity is equal to time into acceleration. बिल्कुल लिख सकते हो, तो वही तो है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, Okay sir. वही तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन होती है ना। अब देखो, अब हम करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या करते हैं? मोशन अंडर ग्रेविटी। अब इसमें सबसे ज्यादा एक चीज का ध्यान रखना है, वो है आपका डायरेक्शन। किसका ध्यान रखना है सबसे ज्यादा? डायरेक्शन का। सर अपवर्ड और डाउनवर्ड। यस ठीक है। सर। अब आपको सबसे पहले क्वेश्चन में ये डिसाइड करना है कि कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हो, कौन सा डायरेक्शन नेगेटिव ले रहे हो। यदि आप ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हो तो ये वाला कैसा होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव। या ऊपर वाला नेगेटिव ले रहे हो तो नीचे वाला क्या होगा? पॉजिटिव। ये आपकी चॉइस है, ठीक है। दोनों से आंसर आएगा, दोनों से होगा, लेकिन एक तो बार अपने यदि आप, ऊपर है सर। हाँ एक बार यदि आपने सिलेक्ट कर लिया तो फिर बीच क्वेश्चन में डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है? एक बार आप अपनी इच्छा से कुछ भी डिसाइड कर लो, क्लियर है, तो फिर आपको कोई भी बीच में डायरेक्शन चेंज, आपका जो सीक्वेंस है वो चेंज नहीं करना। आपने यदि ऊपर वाला पॉजिटिव लिया है तो पूरे क्वेश्चन में ऊपर वाली वैल्यू सब पॉजिटिव लेके ही चलना है। क्लियर है? दूसरा, Yes sir. अब हमेशा कोई भी बॉडी फ्री फॉल होती है तो उसके अंदर एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आता है। क्या आता है? ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.81। 9.8। 9.8 मीटर पर 9.8 सेकेंड और स्क्वायर। और 10 इसको हम मीटर पर अप्रोक्सीमेटली कितना लेते हैं?
10 10 मीटर मीटर पर पर सेकंड सेकंड सर स्क्वायर। क्वेश्चन में अगर 9.8 दिया हो तो हाँ, बोलो। ठीक है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके चलना है देखो। अपन। हाँ ठीक है। अब देखो बेटा कुछ कुछ वैल्यू से भी फर्क पड़ेगा। जैसे इनिशियल वैल्यू 10, 20, 30, 40 है तो 10 से लो, 9.8, 19.6, 27.4 ऐसी वैल्यूज हैं तो वो कितना 9.8, क्योंकि वो वाली वैल्यू 9.8 से कैंसिल आउट हो जाती है। तो क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा, वो तो क्वेश्चन देख के क्लियर है। अब इधर देखो, रिपीट अगेन। देखो बेटा आपको क्वेश्चन में गिवन डेटा से डिसाइड हो जाएगा कि 9.8 लेना है या 10 लेना है। क्लियर है, आपको आ जाएगा समझ में, क्योंकि जब वैल्यूज सर मतलब सर हाँ। सर इक्वेशन बहुत किससे बार ज्यादा गिवन भी आसानी से रहती है सॉल्व हो सर जाएगी। ग्रेविटेशनल हाँ एक्सेलरेशन। ठीक है, मतलब आपको लगता है कि जो सर वैल्यूज मतलब पाई जैसा ही है, हाँ 22/7 हाँ लो या एग्जैक्टली कि हमें ये लगता है कि 3.14 से कैंसिल आउट होने वाली है तो 3.14 रख लो, और 7 से कैंसिल आउट होने वाली है तो 22/7 रख लो। ठीक है, वो चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो बस कुछ नहीं, आपको सबसे पहले डायरेक्शन डिसाइड करना है, ऊपर वाली साइड पॉजिटिव ले रहे हो या नीचे वाली साइड। क्लियर है। अब इधर देखो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा कैसे लगेगा, डाउनवर्ड्स लगता है। कैसे लगता है, डाउनवर्ड सर Downwards. ऊपर होता है तो ठीक माइनस। है। हाँ, अब यदि आपने डायरेक्शन नीचे वाला पॉजिटिव लिया है तो एक्सेलरेशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, जी से करते हैं। जी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा। प्लस 9.8 होगा। और यदि आपने ऊपर वाली साइड पॉजिटिव ली है तो एक्सेलरेशन नीचे, तो जी की वैल्यू कितनी होगी, -9. -9.8 आ गई बात समझ में। तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि डायरेक्शन आप एक बार यदि सिलेक्ट कर लेते हो, ठीक है, तो उसको बीच क्वेश्चन में चेंज नहीं करना है। ठीक है, पक्का। सर ये लास्ट में जो आपने बताया वापस से समझा दीजिए। एक मिनट बताता हूँ। ठीक है, जैसे आपको बोल दिया, ठीक है, कि ये कोई एक पार्ट सरफेस है। ठीक है, अब सरफेस से हमने कोई पार्टिकल को ऊपर फेंक दिया 30 मीटर पर सेकेंड से। कितना फेंक दिया, 30 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड, है ना। तो देखो अब हमें सबसे पहले डायरेक्शन डिसाइड करना है। क्या करना है, ऊपर वाली साइड को हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव। ठीक है, तो गिवन लिखेंगे, u कितना होगा, 30 मीटर पर सेकेंड। है ना। और हमें क्या, v आपको क्या करना है, फाइंड करना है। टाइम कितना दिया हुआ है 2, और एक्सेलरेशन कितना लोगे आप। अब ऊपर वाली 9.8 हाँ, माइनस 9.8 हाँ क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ लगता है, तो कितना लोगे, -10 ले लेंगे, क्योंकि ये इजीली डिविजिबल है ना। यस सर 30 हाँ, 10 तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला सही रहेगा, v सर यू equals to- इनिशियल वेलोसिटी क्या सर बेटा? यू इनिशियल वेलोसिटी होती है तो सर ये 30 तो एक टाइम पे 0 ही होगी ना। बेटा जस्ट फेंकने के बाद देखेंगे ना, अदरवाइज कोई चीज तो मूव ही नहीं करेगी। सर आप ये क्वेश्चन बता सकते हो, हाँ सर आप एक मिनट क्वेश्चन बता सकते हो फिर से। बेटा, कोई पार्टिकल को हमने 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका, प्रोजेक्ट किया। क्लियर है, 10 मीटर पर सेकंड आएगा। 10 मीटर पर सेकंड हाँ हाँ, तो v क्या है हमें फाइंड करना है, u कितना है 30 प्लस a एक्सेलरेशन कितना है -10 क्यों हुआ? आपने बगल में तो प्लस कर सर ये -10 क्यों हुआ? क्योंकि देखो हमने ऊपर वाला साइड पॉजिटिव लिया है, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है ना। अगर ऊपर वाला नेगेटिव लेते तो पॉजिटिव लगता। सर आंसर सेम ही आता है ना। यस सर ठीक है, आंसर सेम ही आएगा, मुझे बोल लेने दो थोड़ा। ठीक है, सर एक्सेलरेशन हमेशा ग्रेविटी वाला लेंगे। हाँ ठीक है, -20, तो v इक्वल्स टू आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो यदि हमने नीचे वाला साइड नेगेटिव पॉजिटिव लिया, ठीक है, तो आपका u किधर है, nth सेकंड वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो फिर हमें यू निकालना होगा ना। तो वो -30 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो बेटा, यही चीज हम करके देखते हैं, डायरेक्शन चेंज करके। हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, अब पार्टिकल को हमने ऊपर की तरफ फेंका है, और ऊपर साइन कैसा है, ऊपर वाली डायरेक्शन नेगेटिव है, तो u कितना होगा, -30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हमेशा निकालना है ना। a
एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और डाउनवर्ड कितना है, हमने प्लस लिया है, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और टाइम दिया हुआ है कितना हमारे पास 2 सेकेंड। तो हमारे पास इक्वेशन वही आएगी, v इक्वल्स टू यू प्लस AT। v हमें निकालना है, u दिया हुआ है कितना -30 प्लस a कितना दिया हुआ है 10 इंटू t कितना दिया हुआ है 2। तो v इक्वल्स टू आ जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड, ये आपका स्पीड है। ठीक है, अब इधर देखो, ऊपर पार्टिकल 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, ठीक है, 2 सेकेंड के बाद। यहाँ पर अभी पार्टिकल 2 सेकेंड के बाद नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ऊपर ही जा रहा है वो 10 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर है, मतलब स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और साइन आपके अकॉर्डिंग है, तो आप यदि ऊपर वाला पॉजिटिव लेते हो या नेगेटिव लेते हो। इसलिए मोस्टली क्वेश्चन में आपसे स्पीड ही पूछा जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। क्लियर है, आ गई बात समझ में? यस सर। हाँ ठीक है, अब देखो एक और चीज, रिपीट क्या हो गया बेटा? और अगर -10 मीटर सेकंड और +10 मीटर सेकंड दोनों आंसर सही है? नहीं होगा ना, स्पीड पूछा जाएगा, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी पूछी होगी तो दोनों। सर आपने -30 क्यों लिखा है? ठीक है, क्योंकि देखो बेटा, रुको एक मिनट, पार्टिकल को ऊपर फेंका, तो ऊपर वाली साइड हमने क्या लिया है बताओ? नेगेटिव, तो माइनस है ना, तो इसलिए बोला है कि डायरेक्शन आपके हाथ में। दूसरी बात, इस टाइप के क्वेश्चन में हाँ वेलोसिटी नहीं पूछा जाएगा। आ गई बात सुनने? यदि वेलोसिटी पूछा जाएगा तो आपको डायरेक्शन पहले से पता होगा कि ऊपर वाला पॉजिटिव लेना है या नीचे वाला पॉजिटिव लेना है। क्लियर है, क्वेश्चन में बताया जाएगा, और नहीं बताया तो इसमें v को स्पीड ले लिया है। हाँ बेटा, स्पीड ही तो होता है, क्योंकि पार्टिकल देखो सीधा जा रहा है और सीधा आ रहा है, वन डायरेक्शन मोशन में स्पीड और वेलोसिटी इक्वल होता है ना। यदि स्ट्रेट मोशन है तो स्पीड और वेलोसिटी इक्वल होता है ना, इसलिए हम उसको स्पीड बोल सकते हैं। क्लियर है? अगर क्वेश्चन में वेलोसिटी सर अगर जैसे v पूछेंगे तो फिर तो डायरेक्शन गिवन होगी ना? हाँ गिवन होगी। ठीक है, हाँ, अब इधर देखो बेटा कि मान लो, अब देखो जो आपका हाइट है वो आपके कहां से मेजर होगा? रेफरेंस जहां से फेंका, जो आपका हाइट है वो कहां से मेजर होगा? जिस पॉइंट से फेंका है ना। तो यदि कोई पार्टिकल को ऐसा फेंका तो वो ऐसे आएगा, है ना। अब बेसिकली ये एक ही लाइन में, एक्चुअल में मोशन कैसा होगा? स्ट्रेट जाएगा, स्ट्रेट आएगा, है ना, उसी पॉइंट पर, लेकिन दिखाने के लिए हम उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, है ना। अब जैसे मान लो यहाँ पे फेंका उसने, थोड़ी देर के बाद वो यहाँ पे आएगा, मान लो 30 से फेंका, थोड़ी देर के बाद कितना होगा? 20, फिर स्पीड कितनी होगी? 10, और यहाँ पे कितनी होगी? कम होती है। 0 हो जाएगी। 0। अच्छा, क्या इससे ऊपर जाएगा? नो सर, नहीं। इसका मतलब है एक चीज क्लियर हो गया कि जो मैक्सिमम हाइट होगी, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी होगी? 0। ये लिखा नहीं होगा। हाँ, अबे एक ही बात है ना, ठीक है। इससे ऊपर जाएगा क्या पार्टिकल? नहीं जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे देखो, यदि ये स्पीड हमने ऊपर लिया है तो ये 20-30, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? -10, क्योंकि ऊपर जा रहा है। -10, -20, -30। -20 and -30। दूसरी बात, जो फाइनल वेलोसिटी होगी, कौन सी? फाइनल वेलोसिटी। अब देखो, ये हम डिसाइड करते जस्ट बिफोर स्ट्राइक, मतलब टकराने के जस्ट पहले की वेलोसिटी निकालते। कौन सी निकालते हैं? टकराने के जस्ट पहले, या फिर जिस स्पीड से हाँ, है ना, जिस स्पीड से टकराएगा। क्योंकि यदि आप बोलोगे सर फाइनली, तो वो तो रुक जाएगा, तो ऑब्वियसली वो तो फाइनली तो रुकना ही है, लेकिन हम हाँ फाइनली तो फिर तो हर क्वेश्चन की 0 ही है ना। लेकिन हमें कौन सी निकालना रहेगा? जस्ट टकराने के पहले की स्पीड। क्लियर है? जिस स्पीड से टकराएगा, क्योंकि बेटा ऊपर जा रहा है, ऊपर पॉजिटिव है, इधर आ रहा है, तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी कि नहीं होगी? यस सर, है ना। अगर ऊपर नेगेटिव लेते तो नीचे पॉजिटिव होती। हाँ बिल्कुल होगी, तो फिर ये वाली चीजें नेगेटिव हो जाती इस साइड वाली। सर वो फिर आपकी ये -30, -20, 10, -10, 0, +10, +20,
30, ठीक है, इस टाइप से हो जाता। आ गई बात समझ में? सर दोनों में आंसर सेम ही आएगा। बिल्कुल सेम आएगा। अब देखो, यस सर। यदि पार्टिकल यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर वाली साइड पॉजिटिव है। क्लियर है? यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? पॉजिटिव। यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? पॉजिटिव है। लेकिन देखो पॉजिटिव। यहाँ पे तो भी क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि ये ऊपर वाली साइड है और ऊपर वाली साइड क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे भी Positive. पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, Positive. है ना। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, जैसे आपको बोल दिया एक बिल्डिंग है, ये क्या है? एक बिल्डिंग, और बिल्डिंग से आपने कोई पार्टिकल ऐसे फेंक दिया, तो देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और यहाँ तक क्या आएगा? पॉजिटिव। उसके सर बाद ये पॉजिटिव। यहाँ पे, तो ये इनिशियली लाइन से कैसा है? नेगेटिव हो जाएगा। नीचे आ जाएगा। नेगेटिव सर, आ नीचे गई हो बात समझ में? जाएगा। हाँ, है ना। तो आपको यदि आंसर नेगेटिव आए तो आप ये सोचोगे सर ये नेगेटिव क्यों आ गया? नेगेटिव आ गया मतलब वो हमारी रेफरेंस लाइन से कैसा है? नीचे की नीचे। तरह, नीचे है। क्लियर है? यस सर। आ गई बात समझ में? तो हाँ। आपको कुछ चीजें याद रखना है। पहली, ठीक है, फर्स्ट टाइम क्या करना है? डायरेक्शन डिसाइड करना है। क्या करना है? डायरेक्शन डिसाइड। डायरेक्शन डिसाइड करना है। दूसरा, ये डिसाइड करना है जी की वैल्यू 10 लेना है और 9.8 लेना है। क्लियर है? ये आपको डिसाइड करना है। थर्ड, आपको प्रॉपर गिवन लिखना है। क्या करना है? गिवन प्लस उसका डायग्राम बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है? डायग्राम बनाना है। एक रफ डायग्राम बनाना है जिससे आप समझ सको। ठीक है। फोर्थ है, ठीक है, कि ये याद रखना है कि एट टॉप पॉइंट वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। 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 क्या होगी? जीरो। ठीक है। फिफ्थ चीज ये याद रखना है कि जब तक सिंगल डायरेक्शन में मोशन होता है, ठीक है, या स्ट्रेट डायरेक्शन में बोल सकते हैं, मोशन कैसा हो रहा है? स्ट्रेट हो रहा है, तब तक आपका डिस्टेंस किसके इक्वल है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। कब तक? जब तक स्ट्रेट लाइन में। उसके बाद दोनों चीज इक्वल नहीं रहेगी। क्लियर है? हाँ ये सर। आ गई बात समझ में? डिस्प्लेसमेंट Yes, इक्वल sir. डिस्टेंस है ना। हाँ, ठीक है। हाँ, मतलब हमें, हाँ हाँ, यदि उसने डायरेक्शन चेंज कर लिया तो फिर हमें कुछ ना कुछ दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा। क्लियर है? वो अपन करेंगे, आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखा है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी कौन सी होगी? मतलब यदि बोलेंगे कि कितनी स्पीड से वापस आएगा, तो फाइनल वेलोसिटी की जस्ट टकराने के पहले। जस्ट बिफोर हाँ, हिटिंग। ये मत बोलना कि सर वो तो जीरो हो गया फाइनली, वो वाला फाइनल नहीं, समझ रहे हो? जस्ट स्ट्राइक के पहले। क्लियर है? पता Yes, कैसे sir. चलेगा Yes, sir. लेकिन स्ट्राइक के पहले? वही निकालना रहेगा हमें। ठीक है, अदरवाइज तो हर आंसर का आप जीरो ही लिख दो फाइनली। आज नहीं तो कब भी फाइनली तो जीरो होगा ही ना। ठीक है, देखो, अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड vertically upward with speed 40 meter per second. Find number 1. ठीक है, maximum height, number 2 total, ठीक है, distance traveled, number 3, ठीक है, total सर एक क्वेश्चन है। time of flight। हाँ, सर मैक्सिमम हाइट तो हमेशा जीरो ही रहेगी ना सर। क्यों भैया? नो मैक्सिमम हाइट जीरो नहीं रहेगी। मैक्सिमम हाइट मतलब कितना ऊपर तक जाएगा? वेलोसिटी सर मैक्सिमम हाइट पे जीरो रहेगी। हाँ, ठीक है, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कितनी देर तक वो टोटल हवा में रहा। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो। सर सिर्फ जाते का टाइम कैलकुलेट नहीं, टोटल आपसे स्पेसिफाई पूछेगा कि व्हेन रीच द टॉप पॉइंट,
और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितनी देर हवा में रहा। क्लियर है? तो अब देखो, इसको आप लोग सॉल्व मत करो, मैं करता हूँ, ठीक है? ये रफ कर देता हूँ मैं, ठीक है? Okay, sir. ये चीज आपको Yes. पता होनी चाहिए ना, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, तो सबसे पहले मैंने ऊपर वाली साइड पॉजिटिव ले ली है, ठीक है बेटा? तो मैं मोस्टली क्वेश्चन में ऊपर वाली साइड ही पॉजिटिव लेता हूं। तो यू कितना है आपका? 40 मीटर पर सेकेंड, मतलब यहां से स्पीड कितनी है? 40, ठीक है? और क्या गिवन है? जी इक्वल टू कितना है? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे निकालना मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी होती है? 0 तो सर मैक्सिमम हाइट, सर फिर 4 मीटर हो जाएगी। ठीक है? नहीं होगी। और एस निकालना है। इन चारों में कौन सा फार्मूला सही रहेगा बेटा? फर्स्ट इक्वेशन। थर्ड वाला। ठीक है, हाँ, थर्ड वाला b स्क्वायर माइनस u v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v कितना है? 0। u कितना है? 40 का होल स्क्वायर, है ना? 16 प्लस 2 माइनस 10 इंटू s। तो s इक्वल टू मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ 1600 डिवाइड बाय 20, कितना हो जाएगा? 80 80 सर मीटर। 80 मतलब ये कितना ऊपर तक गया? 80 मीटर तक गया, है ना? 80 मीटर। अच्छा, गया 80 तो आया कितना होगा? 80 80 मीटर। होगा बराबर ही। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सर 60 मीटर। होना चाहिए ना। क्यों बेटा? तो वापस आ अबे मैंने इसको इधर लेके गया मैं, ठीक है? हाँ, आ गई बस में। अब देखो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो इसके दो तरीके हैं। सर फाइनली टाइम दूसरे निकालना ही वाले। पड़ा, चाहे पहले वाले क्वेश्चन में निकाल लो या last। या देखो, ऊपर जाने तक का टाइम निकाल ले, उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। ये बात क्लियर है? यस सर। तो देखो Yes, v 40 इक्वल्स सेकंड। टू u प्लस 80। v कितना दिया हुआ है? 0। u कितना दिया हुआ है? 40 माइनस 10t, है ना? a इक्वल्स टू कितना है? -10 है। तो t इक्वल्स टू कितना आया? 4 लेकिन ये कहाँ तक का टाइम है बेटा? ऊपर तक का जाना, नहीं, ऊपर तक तो का। टोटल हो गया 8 टोटल एक 8 सेकंड। 8 हाँ, अब देखो, इसको अपन नेमिंग कर ले। मान लो ये A बोल दे, ये B बोल दे, ये C बोल दे। तो आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। सर। हाँ बोलो बेटा। सर वो 4 सेकंड कैसे आ गया? ऊपर जाने तक का टाइम v इक्वल टू यू प्लस 80 लगाया हमने A टू B में। A टू B, देखो फाइनल वेलोसिटी 0 है यहाँ पे, यस सर। तो 0। u कितना है? यू 40 है। A कितना है? 10 एक्सेलरेशन -10, और टाइम निकालना है, तो t इक्वल टू आ गया 4 सेकंड, ठीक है? अब देखो डायरेक्ट, मैक्सिमम हाइट 0 होगी। अरे मैक्सिमम हाइट निकाल लेना भैया, 80 मीटर। 80 मीटर तक गया। अच्छा, 0 कैसे हो सकती है मैक्सिमम हाइट, ये सोचो अरे आप। 80 मीटर पर तो फाइनल वेलोसिटी होगी सर, वो माइनस होती जाएगी सर, ग्रेविटी की हाँ, वजह से उसकी एक मिनट, वेलोसिटी। ठीक है? -10 इसलिए आया क्योंकि हाइट कम जितना ऊपर जाएंगे कि बढ़ेगी ना। बढ़ेगी, लेकिन बेटा सर ये पार्टिकल, एक और बार एक्सप्लेन कर दो। एक मिनट, एक बार ये पूरा सॉल्व कर ले, फिर एक्सप्लेन कर देंगे। और दूसरा मेथड से, है ना? और देखो बेटा, अब हमें दूसरे मेथड से भी हम टोटल टाइम निकाल सकते हैं। यदि हम A टू C लिखें, कितना लिखें? 8 to 3 गिवन लिखो। अच्छा, ठीक है? U कितना है? 40 है। 0 A कितना है? -10 है नहीं है? यस सर। क्योंकि वो तो Yes, फिक्स है sir. एक्सेलरेशन तो। अच्छा, ये बताओ, वापस यदि C पे आ गया तो उसी हाइट पर आ गया घूम करके, हाँ सर। यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 0। और टाइम निकालना है। कौन सा इक्वेशन सही रहेगा? इसमें होगा सर सर सेकंड सेकंड इक्वेशन सर सेकंड
Sir, second. सर s equals ut plus half तो at. देखो 0 इक्वल्स टू u कितना है 40t है ना, प्लस 1/2 a कितना दिया हुआ है -10 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अब देखो इसको मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, 2 को 10 से कैंसिल आउट किया तो कितना बचेगा 5, और इधर आएगा तो आ जाएगा -5 प्लस हो जाएगा इधर टी स्क्वायर इक्वल्स टू 40t। टी से टी एक कैंसिल हो गया तो टी इक्वल्स टू कितना हो गया 40/5 कितना आ गया 8 सेकेंड। देखो टोटल टाइम 8 सेकेंड आ गया। सर फिर से बता दो ये वाला। बिल्कुल बता देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप नोट देखो, अब अपन वापस से दूसरे पेज पे फिर से हम उसको, जैसे मान लो ये है, अगर सर A to C के लिए हमने आ गया समझ में। हाँ एक्सेलरेशन हमने ऊपर प्लस में ली थी तो हमने नहीं, -10 बेटा लिया। अर्थ नीचे की तरफ अट्रैक्ट करता है ऊपर की तरफ, यस सर। अर्थ किस साइड अट्रैक्ट करता है, तो बिल्कुल बेटा नीचे की तरफ। अर्थ हमेशा नीचे की तरफ अट्रैक्ट करता है, और नीचे की तरफ हमने कौन सा लिया था। अब देखो जिस साइड फोर्स होता है उसी साइड एक्सेलरेशन होगा ना, क्योंकि एक्सेलरेशन फोर्स की वजह से आता है। Yes. तो फोर्स जिस साइड उस साइड एक्सेलरेशन, तो अर्थ का फोर्स हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है, तो नीचे वाली साइड हमने क्या लिया है सर ऊपर पॉजिटिव लिया था, नीचे नेगेटिव। नीचे नेगेटिव हो गया, तो इसलिए और सर इस क्वेश्चन में हाँ फोर्स अपोजिट लग रहा है इसलिए माइनस लिया है। क्या हो गया बेटा, टोटल डिस्टेंस 160 मीटर है ना। हाँ टोटल डिस्टेंस। अब देखो वापस से करते हैं हम, ये माइनस है ना, अब यहां से फेंका तो देखो यहां से हमने कितनी स्पीड से फेंका उसको 40 से, कब फेंका t इक्वल टू 0 पे, है ना। तो अब हमने पता करेंगे नीचे माइनस है वो ऊपर या नीचे। बेटा कितनी बार बोला है अपने हिसाब से चॉइस करना है आपको, बोला ही नहीं बोला मैंने। डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 नहीं होगा। सर वो तो सर हमारे ऊपर डिपेंड करता है हाँ, हम किसको पॉजिटिव और नेगेटिव। वही तो बोला मैंने, सबसे पहले आप अपने हिसाब से डायरेक्शन डिसाइड कर लो, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है। अब देखो धीरे धीरे वेलोसिटी कम होगी नहीं होगी, सर हमको आंसर में मेंशन करना है कि मेंशन करना होगा क्या कि हमने नहीं, कौन से साइड पॉजिटिव नहीं नहीं नहीं, इसलिए डिस्टेंस ही पूछा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ओनली डिस्टेंस। यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। अच्छा पार्टिकल देखो इससे ऊपर हो गया, क्या और ऊपर जाएगा, No, sir. नहीं जाएगा। नो सर। मतलब ये चीज क्लियर हो गई कि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0। वेलोसिटी वेलोसिटी 0। 0, ठीक है। और तो वापस अगर से आएगा, ग्रेविटी नहीं हुई तो वो तैरने लगेगा, नीचे नहीं आएगा। हाँ ठीक है, -10 मीटर पर सेकेंड, फिर कितनी हो जाएगी -20 मीटर पर सेकेंड, -30 मीटर पर सेकेंड, और फाइनली कितनी स्पीड से आता है, जितनी स्पीड से आपने उसको फेंका है। क्लियर है, यदि आपने 40 मीटर पर सेकेंड से फेंका तो वापस भी कितनी स्पीड से आएगा उस टाइम पे 40 मीटर पर 40 सेकेंड से आएगा, लेकिन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी -40 हो जाएगी, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। क्लियर है। अब हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट के लिए गिवन लिखते हैं हम, गिवन। अच्छा u कितना है, U कुछ नेमिंग कर सर देते 40 चलो, मीटर पर सेकंड। 40 मीटर पर सेकंड। c है, u इक्वल टू कितना है 40 मीटर पर सेकेंड। अच्छा एक्सेलरेशन कितना होगा 10 10 मीटर पर सेकंड। -10, क्योंकि वो हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है, अर्थ उसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। अच्छा फाइनल वेलोसिटी कितना है बी पॉइंट पर 0, यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर ए टू बी, लिख लेते हैं ए टू बी, है ना। और हमें क्या निकालना है एस इक्वल टू हम ले लेते हैं हाइट, ठीक है। इन चारों में कौन सा फॉर्मूला सही रहेगा, थर्ड वाला, थर्ड। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v कितना है 0 इक्वल्स टू 40 का होल स्क्वायर प्लस 2 -10 इंटू s, एस इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 80 मीटर। क्लियर है। यस चलो सर एक बार और। यस सर। चलो अच्छा बताओ, हम ये निकाल लेते हैं टॉप पॉइंट पर कब पहुंचेगा, निकाल सकते हैं। यस सर। तो v यस सर। इक्वल्स टू u प्लस 80, v कितना है 0 0 टू 40, a कितना है -10 -10 इंटू t, तो t इक्वल टू कितना आ गया
4 सेकेंड। 4 सेकंड। अच्छा 4 सेकेंड में आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, 4 सेकेंड में s इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 स्क्वायर। हाँ तो u कितना है 40, t की वैल्यू कितनी है सर 4 4 प्लस 1/2, a की वैल्यू कितनी है -10 माइनस टी 10 स्क्वायर, टी स्क्वायर कितना होगा 16 सर तो 16 कितना होगा 160 माइनस 80 कितना आया 80 चाहे ऐसे करना है ऐसे कर लो, टाइम निकाल के करना है ऐसे कर लो, उससे डायरेक्ट हो जाएगा, इससे 2 स्टेप में होगा। जैसे आपकी इच्छा। ठीक है यस सर। हाँ अब देखो जाने में टाइम कितना लगा 4 सेकेंड, तो आने में भी कितना लगेगा 4 सेकंड। तो जो टोटल टाइम होगा 8 वो सेकेंड। कितना होगा 8 सेकंड। सेकंड। अच्छा ऊपर कितना गया 80 मीटर, तो नीचे भी कितना आएगा 80 मीटर। 80 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा हाइट होगी ना 160 का मीटर। टोटल टाइम ऑफ 160 फ्लाइट सर क्या 18 होगा? into 2 मीटर, और टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 0 हो जाएगा। 0 हाँ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितनी देर वो टोटल हवा में रहा, 4 सेकेंड तक ऊपर गया 4 सेकेंड तक नीचे आएगा। सर 8 4 सेकंड। सेकंड 8 सेकंड। हाँ 8 सेकेंड ठीक है। अरे जरूरी रहता है कि जितनी स्पीड से हाँ। ऊपर गया उतनी स्पीड से नीचे ही उतनी- आएगा। हाँ बिल्कुल 80 मीटर होगी बिल्कुल है, हाइट 80 मीटर है ठीक है, लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना गया, तो गया भी तो आया भी ना वो तो टोटल। ठीक है आ गई बात समझ में? जितने के से फेंकेंगे उतने की स्पीड से आएगा। हाँ बिल्कुल उतनी स्पीड, यदि फ्रिक्शन नहीं है तो, और हम ये मानते हैं कि एयर का कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। क्लियर है? हाँ अब देखो टोटल टाइम समझ में नहीं आया। टोटल टाइम मतलब देखो बेटा जहां से फेंका वहां तक टोटल आने में कितना टाइम लगा। सर ये बेसिकली एक ही जगह पे वापस आ रहा है ना? हाँ उसी पॉइंट पर आ रहा है। ठीक है तो देखो बेटा यहां से जाने में कितना सेकंड लगे 4 सेकंड लगे, आने में भी कितने लगेंगे सेकंड। तो टोटल टाइम कितना हो गया 8 सेकंड। सर 8 सेकंड्स। है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को सेम आप है ना ऊपर वाली साइड नेगेटिव लेके और नीचे वाली साइड पॉजिटिव लेके भी कर सकते थे। क्लियर है? हाँ लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका कैसा आएगा -80 क्यों सर क्योंकि -80 आएगा। क्यों क्योंकि ऊपर वाली साइड नेगेटिव है और पार्टिकल यहाँ पे है, तो 80 मीटर दूर तो कितना आएगा -80 तो आएगा क्योंकि ऊपर वाली साइड है ना नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट। हाँ ठीक है। हाँ सर, लेकिन सर ऊपर वाला पॉजिटिव लेकर सरल हो तो हाँ जैसी आपकी इच्छा, इसमें कोई वो नहीं है, मतलब डिबेट के आपको कौन सी। रिलेशन प्लस 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है चलो एक और क्वेश्चन करो। ठीक है सर एक बार पिछला स्लाइड दिखाना। ओके ये- थैंक यू सर। ठीक है चलो अब देखो अब क्वेश्चन लिखता हूं मैं। ठीक है पार्टिकल बाई 8। चलो करो सॉल्व। यस। सर 120 आएगी। 120 आएगी, अपने गाल पे थप्पड़ मार लो। सर एक्सेलरेशन या फिर टाइम, ये दोनों में से कुछ होना चाहिए। सर 180 आएगा 180। एक्सेलरेशन तो -10। देखो सबसे पहले क्या करना है, डायरेक्शन की साइड 180 ऊपर वाली साइड पॉजिटिव ले लिया है। ठीक है डायग्राम बना लेते हैं, ऐसा बना लेते हैं। ठीक है चलो यहाँ से फेंका कितनी स्पीड से 60। अच्छा मैक्सिमम हाइट पे आपको पता होगा कब तक ऊपर जाएगा पार्टिकल
जब तक कि वो सर जब रेस्ट तक पे वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती। नहीं हो जाती। सर इसका आंसर 180 मीटर आ रहा है। 180 है। मैं यार सबको बाहर निकाल दूंगा, शांत रहो। तो देखो बेटा, पार्टिकल ऊपर कब तक जाएगा, जब तक कि उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती, ठीक है। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ठीक है। तो देखो यू कितना गिवन है, 60 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना है, माइनस -10. मीटर पर सेकेंड। अच्छा, टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, जीरो जीरो। और हमने एस हमने एस ले लिया, निकाल हाइट सर एस। कौन थर्ड सा फॉर्मूला इक्वेशन से सही निकाल है, लेंगे थर्ड इक्वेशन वाला v स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2s। सर 180 आया। यस सर 180 मीटर। यस सर 180 मीटर। हाँ तो एस इक्वल टू आ गया 180 मीटर। चलो अब इस क्वेश्चन में सेम होता, ये हटा करके पूछ लेते हैं फाइंड। सर एक्सीलरेशन माइनस में क्यों लिया? क्योंकि बेटा अर्थ किधर अट्रैक्ट कर रही है, अर्थ किधर अट्रैक्ट कर रही है मुझे बताओ, ऊपर की नीचे, सर नीचे नीचे। तो नीचे। नीचे वाली साइड कौन सी है, नेगेटिव। नेगेटिव है ना। अब आपको बोल दिया फाइंड टाइम टेकन, हमेशा माइनस में ही लेंगे। जब ऊपर वाला नीचे वाला नेगेटिव होगा तब माइनस टोटल सर 6 सेकंड, टोटल 12 सेकंड। ठीक है। हाँ तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो हम निकाल सकते हैं v इक्वल्स टू u प्लस एटी। तो नहीं बेटा 6 आएगा, देखो फाइनल वेलोसिटी कितना है 0, u कितना है 60 प्लस a कितना है -10 इंटू टी, तो t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 60/10, मतलब कितना आ गया 6 सेकंड। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो टाइम टेकन नहीं आया। बेटा देखो बेटा, ए टू बी के लिए गिवन लिखा है आपने, यू पता है आपको, नहीं पता, अच्छा बताओ यू पता है, यस सर। ए पता है, यस सर। वी पता है, यस सर। और टी निकालना है। इन चारों में कौन सा रिलेशन है, सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला ये देखो, एक बार मैं आपको क्लियरली समझा दूं, किसी को यदि मैं डाउट बता रहा हूं तो आपको समझ में आ गया तो आप शांत बैठो, ठीक है। देखो बेटा, है ना बेटा, तो इसमें क्या है, v आपका 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 60 है, एक्सेलरेशन -10 है, टाइम t है, क्लियर है। यस सर, पर जो 60 प्लस -10 है, t इज इक्वल टू 60 अपॉन -10 होगा ना? देखो बेटा, इस अरे इधर देखो 0 इक्वल्स टू 60 -10t, मैं -10t को इधर लेके गया, ठीक है। ओके सर। अदरवाइज 60 को इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, -60 इक्वल टू -10t, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 60/10 इक्वल्स टू t, दोनों में सेम ही आएगा, क्लियर है। टोटल डिस्टेंस 12 सेकंड। आ गई बात समझ में, चलो। सो नाउ टाइम ओवर। अच्छा टाइम ओवर हो गया, तो इसके क्वेश्चन आप लोग करेंगे, तो सबसे पहले आपको आलसी नहीं लेकिन कर, क्लास सर लेकिन क्लास 6:30 पे वो 6:30 स्टार्ट हो गई सर, आप और ले लो। सर एक क्वेश्चन दे दो सर और। सर एक क्वेश्चन और दे सही दो। कर, यस सर, वन क्वेश्चन और। सर ब्रेक दे दो। सर 5 मिनट में हो जाएगा एक क्वेश्चन। सर ब्रेक दे दो। 1 मिनट बेटा। ठीक है चलो, a particle is projected upward with speed चलो कुछ दूसरा देते हैं।
क्लियर है? आगे समझ में? ये सर आ गया। हाँ, शायद 2 बार इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगी, ठीक है, एक बार में नहीं होगा। तो प्लीज एक बार आप समझा सकते हैं? देखो, एक पार्टिकल को फेंक दिया, ऐसा फेंक दिया ऊपर की तरफ, कितनी ऊपर गया? 125 मीटर। 125 मीटर, ठीक है। मैक्सिमम हाइट तक का टाइम बताना है। हाँ, ठीक है। तो बस ये दिया है, तो सबसे पहले क्या करें? डायरेक्शन डिसाइड। ऊपर वाली साइड क्या लेते हैं हम? पॉजिटिव लेते हैं, है ना। तो चलो गिवन लिखते हैं। लिखो गिवन आप लोग। अच्छा, यू पता है क्या आपको? ओ सर नहीं पता, निकालना पड़ेगा यू को। हाँ। फाइनल वेलोसिटी 125 v0, हाँ v0 है। एस कितना दिया हुआ है? 125 और ए दिया हुआ है -10 -10, है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हमें टाइम निकालना है। तो टाइम कौन कौन सी इक्वेशन में आता है? U सर फर्स्ट और सेकंड दोनों में आता है। सेकंड एस फिफ्थ वाली इक्वल्स टू equation use कर यूटी सकते हैं। प्लस, हाँ, 1/2 AT स्क्वायर। अब देखो बेटा, डी बिना के लिए देखो, फर्स्ट वाली इक्वेशन। अब देखो बेटा, यदि आप ये फर्स्ट वाली अप्लाई करें, आपको यू पता है क्या? यहाँ पे भी यू नहीं पता है, सेकंड मतलब वाली करनी है। सर फिफ्थ वाली कर लो। हाँ सुनो, तो ये बताओ, बिना यू के हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। नो तो हमें सर। तो पहले अपन क्या करते हैं? यू फाइंड करते हैं। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर कितना है? 0। यू स्क्वायर प्लस 2 2500। तो शायद 5 सेकंड आएगा। 125। तो देखो कितना आएगा? 2500 U square plus -2500 -2500 2500 रूट हट के वो 50 हो जाएगा। तो u कितना आ जाएगा? 50 मीटर पर सेकंड। अब आपको u पता लग गया, तो चाहे कर सकते हो ना बेटा, कर सकते हो। सर आगे सर 5 सेकंड आ गया। 5 सेकंड आया। अब देखो, अब ये हाँ, अब आपका 50 आ गया। उसके बाद चाहे फर्स्ट अप्लाई कर लो, चाहे सेकंड अप्लाई कर लो, दोनों से आंसर आ जाएगा। क्लियर है? फर्स्ट ही इजी रहेगी ना। फर्स्ट इजी क्लास ही रहेगी सर, वो थोड़ा हाँ, बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा। तो बस v कितना है? v0 इक्वल टू u कितना है? 50 प्लस -10 मैंने तो into फिफ्थ t। इक्वेशन से करा। हाँ, तो हो सकता है फिफ्थ से भी हो जाएगा, उससे एक ही बार में हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर। इसीलिए बताई थी फिफ्थ इक्वेशन, है ना। सर पहले आपने थर्ड इक्वेशन लगाई। हाँ, क्योंकि हमें पहले देखेंगे हम कि देखो -10 कैसे आया, ये हम ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे। ये होता है, अभी ये मान लो। सर आप वो बता ये थर्ड चैप्टर में बताया था। क्या बेटा? सर ये 10 चैप्टर यू में की बताया वैल्यू है। देखो यार, मैं थोड़ा है ना बहुत आलसी इंसान हूँ। देखो 2 इन अच्छा 120 into 5 कितना होता है? कितना होता है बताओ? 250। 250 into 10 कितना होता है? 2500। इसको इधर ले आए, सर फिर अंडर रूट कर देंगे फिर सर। रूट ले लिया दोनों का। आएगा सर। सर 50 आएगा। टाइम हो गया ओवर। ठीक है, आ गई बात समझ में? यस सर। यस सर। सर एक बार आप यस सर।